आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत अति उत्तम विषय है कि जड़ और चेतन की वैल्यू कैसे करें। देखिए, वैल्यू की बात चल पड़ी तो इस दुनिया में जो कुछ भी महान कार्य होते हैं या जिसको प्राथमिकता मिलती है वो वैल्यू के कारण ही मिलती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। वैल्यू की बात चली, उस पार्टी को पूछो जो पार्टी एक मत से सरकार बनने से रह गई। अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जाम्पल आपको मालूम है। उस व्यक्ति से समय की वैल्यू पूछो जो 1 मिनट पहले गाड़ी मिस हो गया। उस स्टूडेंट को पढ़ाई की वैल्यू बताओ कि वो 1 नंबर से फेल हो गया, 33% की जगह 32% ही बनी। तो ऐसे कई अनगिनत उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम डिसाइड करते हैं कि वैल्यू का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। उसका नाम ही कीमत है। हिम्मत मर्द मर्दे खुदा। कीमत उसी की होती है जो हिम्मत रखता है, साहस रखता है। साईं बाबा कहा करते थे कि श्रद्धा और सबूरी 2 बातें जिसने जीवन में सीख ली उसका जीवन वैल्यूबल हो गया। हमारा ये मानव जीवन को वैल्यूबल क्यों कहा गया है? क्या आपने सोचा? इसका कारण यह है कि ये दुर्लभ दुर्लभ अति दुर्लभ दुर्लभतम मिलता है। इसीलिए इसको पारसमणि, नंदनवन, कल्प वृक्ष, वैतरणी नदी के नाम से, चिंतामणि रत्न के नाम से संबोधित किया गया, विच इज वेरी वेरी रेयर। इसीलिए इसकी बहुत ही बड़ी वैल्यू है। कस्तूरी की कितनी वैल्यू है, संजीवनी की कितनी वैल्यू है, वो राम और लक्ष्मण को पूछो। हनुमान जी संजीवनी लाए वैद्य जी के कहे अनुसार, तो लक्ष्मण जी जिंदे हो गए। तो कितनी वैल्यू हो गई? जीवन। संजीवनी की वैल्यू हो गई नया जीवन। तो भाई और बहनों, कोई भी डॉक्टर जो कि हार्ट अटैक होने वाला है लेकिन उसी समय पहले वो हार्ट का ऑपरेशन करके बाईपास कर लेता और अटैक को रोक देता है, वैल्यू पूछो कितनी वैल्यू हो गई जीवन की। तो हम ये मानकर चलें कि वैल्यू का जीवन में प्रथम प्राथमिकता है। अब देखिए, पूरा ब्रह्मांड है वो 2 तत्वों से बना हुआ, एक तो जड़ है और दूसरा चेतन है। आप इन दोनों तत्व प्राय साथ रहते ही हमारा शरीर है वो भी जड़ और चेतन का बना हुआ। चेतन तो भीतर विराजमान और शुद्ध आत्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, वो भगवान है, वो हमारी आत्मा है। अभी हम परमात्मा बने नहीं हैं लेकिन उसका स्वरूप तो परमात्मा का ही है और अज्ञान के कारण वो बॉन्डेड कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है आई का मतलब प्योर सोल, आई प्लस माई का मतलब ज्ञान इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। जब शुद्ध आत्मा के साथ में अज्ञान मिल जाता है तब वो बद्ध हो जाती है और बद्ध आत्मा माइनस अज्ञान इज इक्वल टू प्योर सोल। भीतर वाली सोल द्रव्य रूप से, तत्व रूप से
प्योर है वो तो मुक्ति की अवस्था की है। आज उसको अज्ञान जीरो कर दो, छोड़ दो, अज्ञान के चुंगल से, अज्ञान की कारावास से उसको छोड़ दो तो पक्षी उड़ जाएगा। यानी ये हमारा हंसा रूपी जो आत्मा है ये शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगा, सिद्ध शिला में ईश्वर होकर के विराजमान हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन के अंदर मुख्य बात ये होती है, हम संसारी कब बनते हैं? जब हम जड़ की वैल्यू करते हैं। और हम जो है त्यागी पुरुष कहिए या जो कह चाहिए संत महात्मा कहिए, और वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं वो चेतन की वैल्यू करने से। जो जड़ की वैल्यू करता है वह मनोरंजन के अकाउंट में जाता है, और जो चेतन की वैल्यू करता है वो आत्मरंजन को सपोर्ट करता है, आत्मरंजन के अकाउंट में जाता है। ये दो तरह के अकाउंट दुनिया में चलते हैं। देखिए, इसको द्वैत कहते हैं। ये द्वैत का हमारे पूरे ब्रह्मांड में कहिए, हमारे जीवन में कहिए, बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि अद्वैत की अवस्था तो संपूर्ण अवस्था होती है, वो तो मुक्ति की अवस्था होती है, वो हमारा लक्ष्य है, वो परमात्मा की अवस्था है। लेकिन अभी हम हुए नहीं हैं। जब हम अद्वैत हो जाएंगे तो किससे बात करेंगे? जब शरीर ही नहीं होगा, इंद्रियां ही नहीं होगी, मन भी नहीं होगा, बुद्ध चित्त अहंकार कुछ नहीं होगा, तो कौन शरीर धारण करेगा और कौन बात करेगा? ये सब कराने वाला अज्ञान है। तो इसीलिए हम अगर अज्ञान को पोषण देते हैं तो हम जड़ को पोषण देते हैं, और हम विज्ञान को पोषण देते हैं तो हम चेतन को पोषण देते हैं, चेतन की वैल्यू करते हैं। अब निर्णय आपका है कि आप प्राथमिकता किसको देते हो। क्यों कि जो हमारा ये व्यवहार जगत है ये तो कठपुतली की तरह होता है। व्यवहार जगत के अंदर हमारे को हमारे कर्म खिलाते हैं। रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावनहार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। यानी ये चेतन तत्व है, वो अलग अलग रूप बना के कभी माँ बनता है, कभी बेटा बनता है, कभी भाई बनता है, कभी पत्नी बनता है, कभी नौकर बनता है, कभी मालिक बनता है, और नए नए खेल कर्माधीन खेलता रहता है। वो कर्मों के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए वो सारा कुदरत उसकी जिम्मेवारी लेती है। कुदरत जन्म से लगा के मृत्यु तक पूर्ण, जैसे एक माँ बच्चे की कैसे जिम्मेवारी लेती है वैसे लेती है। और जब कभी भी हमारा आयुष्य समाप्त होता है, आंसर शीट तैयार हो जाती है, तो वो आंसर शीट हम कुदरत को देते हैं। उससे क्या होता है कि स्पीच और एक्शन के बीच कुदरत की क्लाउड में गिर जाते हैं, और हमारा जो कॉजल बॉडी भाव मंद था वो अज्ञान है, वो आत्मा के साथ में रहता है। और आत्मा के जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, वो तो इनहेरेंट है, वो तो एम्बेडेड है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होता है। एक अगर नीम का पेड़ है, उस पेड़ को 100 गड़ों से सींच लो फिर भी उसकी कड़वाहट नहीं जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि दुर्जन है अपनी दुर्जनता कभी नहीं छोड़ता है। जो 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 लातों के देवे बातों से नहीं मानते हैं, तो उसी तरीके से जो है सज्जन व्यक्ति भी सज्जनता नहीं छोड़ता है। कि जो ये हमारा चंदन होता है जो ठंडक देता है और हम टीकी लगाते हैं, उसके ऊपर जो उसकी सुगंध के कारण भुजंग है वो चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं और जहर छोड़ते रहते हैं, फिर भी चंदन अप्रभावित होता है। सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। हमको ऐसा रहना है, यानी हमको जो है प्रकृति और पुरुष को अलग रहना है, जीवन भर दर्शक बने रहना। उसको कहते हैं विदेह। विदेह होता है वो रहता भीतर है और जीता बाहर है। इसका मतलब विदेह वो देह रहित हो जाता है। मतलब उसका संबंध जो है
चेतन से जुड़ा हुआ होता है, और क्योंकि वो चेतन की वैल्यू करता है, विधेय चेतन की वैल्यू करता है, और एक सन्यासी चेतन की वैल्यू करता है, एक साधक है वो चेतन की वैल्यू करता है, और जो भोगी है, सामान्य गृहस्थी व्यक्ति है, मौज मजा मस्ती करने वाला है, वो जड़ की वैल्यू करता है। ये अपने हर एक का अपना अपना विषय है, क्योंकि हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, उस प्रभु के ऊपर किसी का शासन नहीं चलता है, वो तो स्वयं बादशाह है। प्रभु के लिए कहा गया कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। प्रभु हमारा भीतर का है, शहंशाह है, इस पर कोई कुदरत का कानून चालू नहीं हो लगता नहीं है। जबकि हमारा ये जो व्यवहार जगत है, उस व्यवहार जगत के ऊपर जन्म से मृत्यु तक कुदरत का कानून लागू होता है। कुदरत ही हमारी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर पूरे ब्रह्मांड की है, जिसको जीओडी गॉड कहते हैं। तो चाहे गॉड को हो चाहे कुदरत को हो, एक ही बात है। लेकिन हमारी जो कुदरत की परिभाषा है, वो 6 इटरनल तत्व के समवाय को कुदरत कहते हैं। दोज आर एनिमेट, इनएनिमेट, मोशन, रेस्ट, टाइम एंड स्पेस, एंड दिस इज साइंटिफिक। छहों द्रव्य को साइंस ने माना है। तो जहां ये 6 द्रव्य एनी टाइम रहेंगे, वो सृष्टि है, और वह जो है ब्रह्मांड है, और वही जीवन है। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड के समस्त जीव अकर्ता है, निमित्त है। कर्ता तो केवल व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहिए या कुदरत कहिए। व्यवस्थित शक्ति कुदरत का एक विभाग है, जो जीवित प्राणियों पे काम करता है, और उसके जो कर्मचारी है, सहयोगी है, वो है पंच समवाय। वो है अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, या काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। वो जो उसके मैनेजर्स कहिए, उसके सर्वेंट्स कहिए, उनके माध्यम से हर प्राणी का जो उदय और प्रारब्ध है, यानी जैसा उपादान है, उसी के अनुसार जो है वो उसके कर्मों का भुगतान करवाती है, और वो तो निमित्त बनती है। कुदरत जो है सिर्फ निमित्त बनकर के संजोग जुटाती है। उपादान तो स्वयं का हर जीवित प्राणी का अलग अलग होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, आप किसकी वैल्यू करते हो। अगर आप चेतन की वैल्यू करते हो, 100% ओके, आपको मानव जीवन सही मिला है, आप मानव जीवन का उपयोग कर रहे हो, और निश्चित तौर पे किसी न किसी जन्म के अंदर आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके और ईश्वर बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त करके सिद्ध शिला में विराजमान हो जाओगे। इतनी चेतन की ताकत है, यानी भीतर 24 आवर एक घंटी बजती रहनी चाहिए। मंदिर में बजती है मधुर मधुर ध्वनि में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अशी आहुषा नमः, ओम अशी आहुषा नमः। जैसे ये मधुर ध्वनि बोलती है, वैसा हमारे भीतर जो है वो एक जो है वाक्य गूंजना चाहिए, सोहम, 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 सोहम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मुक्त किससे होना है? मुक्त अज्ञान से होना है। वो अज्ञान है आपका मन वचन काया, और वही उदय और प्रारब्ध है, और वही जो है सब कर्मों का भुगतान जो है करने वाला है, और भुगतान ग्रहण करने वाला और भुगतान देने वाला है। सारी इक्वेशन बनाता है, वो हमारा अज्ञान बनाता है। क्यों? कि हमारा शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर मात्र उसकी प्रेजेंस है, वह अक्रिया है, कुछ करता नहीं। इसीलिए कहा गया है कि मोक्ष के अंदर
क्रिया सहयोगी नहीं है, क्रिया से मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो भावों से है। तो भाव जो पक्ष है वो हमारी आत्मा का अंग है, और उस आत्मा के से भाव सत्ता जो है, जब वो कहना चाहिए कि हमारा कोट लगता है, कर्म का भाव कर्म बनता है, तो वो उसके बाद ही कॉज पढ़ते हैं और उसी बाद ही जीवन का निर्माण होता है। तो भाई और बहनों, हमेशा चेतन के पाले में रहो। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, मानव जीवन को सार्थक करना है, और आदि व्याधि उपाधि में समाधि को रखना है, आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, आपका यह लोक शांतिपूर्ण ढंग से निकले और आपका परलोक है उसमें ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता रहे, ताकि अनुभव की परसेंटेज का ये और अनुभव जो है आपका बढ़ता रहे, और बढ़ते बढ़ते वो 360 डिग्री पर चला जाए और हमको केवल दर्शन हो जावे। तो केवल दर्शन तो होता है तब अंतर मुहूर्त के अंदर हमारा सारा ध्यान की कंसंट्रेशन चेतना पर होती है, क्योंकि मुक्ति में जाने वाली चेतना है और चेतना ज्ञान दर्शन वाली है। तो जिसमें ज्ञान दर्शन होता है वही चेतना है, और ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होने से ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होती। लेकिन मन वचन काया ये तो जड़ है, इसके अंदर जो ज्ञान दर्शन नहीं है, जब ज्ञान दर्शन नहीं है तो उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होगी और सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान दर्शन नहीं है। और जिसमें ज्ञान दर्शन की बात कही गई है उसके अंदर हिंसा अहिंसा की बात आती है। जो जीवित प्राणी कोई भी, चाहे एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय का हो, नरक गति, तिरज गति, मनुष्य गति, देव गति का हो, तो कोई भी प्राणी जो अगर वो चेतन अवस्था के अंदर है तो चेतन अवस्था के अंदर जो है वो अनुभूति करेगा और उसमें ज्ञान दर्शन अवश्य होगा। तो भाइयों और बहनों, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन हमको मिली। अगर आप चेतना के पाले में रहते हो, आप ज्ञान दर्शन के पाले में हो, क्योंकि मन वचन काया अगर आप पाले में रहते हो, जिसको हम देहाध्यास कहते हैं, उसमें तो ज्ञान दर्शन है ही नहीं है, वो तो जड़ है। जब जड़ है तो उसकी हिंसा का प्रश्न नहीं है, और उसका हम सुधार करते हैं। और हमारे ये जो है दिमाग के अंदर जमा हुआ रहता है कि मन को शुद्ध करो, मन को नियंत्रण करो, मन चंचल मन, मन लोभी मन लालची, और मन चंचल मन और मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। कि ये मन जो है बिच्छू काटा हुआ मंदिर की तरह ये नाचता रहता है, तो हमें उसके नाच को मिटाना है। परंतु मन वचन और काया तीनों जड़ है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, संवेदना नहीं है, इसीलिए उस पर और वो पराधीन है, वो कुदरत के हाथों में पराधीन है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाहो जैसे उसका उपयोग करो, वो नहीं हो सकता है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, और वह प्रीडेस्टिन्ड है, और वह जो है परमानेंट, यानी वह जो है वो आने वाली है, जाने वाली है। आपका सुख जा रहा है, आपका दुख जा रहा है, आपकी आयु जा रही है, वह तो नाशवान है, क्योंकि वह अवस्था से जुड़ा हुआ है, संसार अवस्था से जुड़ा हुआ है, नाशवान होता है। इसीलिए जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है, और संसार में हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो भाई और बहनों, हमने वैल्यू की चेतना की, तो चेतना की वैल्यू करने का अर्थ होता है हमने आर्ट ऑफ द विजन जो है वो दृष्टि विज्ञान का उपयोग किया। आर्ट ऑफ द विजन का अर्थ है दुनिया को एक नई जो है विधा से देखने की दृष्टि। जो हम देखते आए हैं वो हमारी रॉन्ग बिलीफ है। अब जो हम देखेंगे राइट बिलीफ के साथ देखेंगे कि राइट बिलीफ क्या है, वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। पहले हमने ज्ञान दर्शन को इम्पोर्टेंस नहीं दी, हमने चेतना को इम्पोर्टेंस दे दी। हमने मात्र जो है चेतना को इम्पोर्टेंस नहीं दी और मात्र जड़ को
ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज मजा मस्ती, इन बातों पर ध्यान दिया। और सामान्य व्यक्ति यही काम करता, वो इंद्रिय सुख के अंदर डूबा रहता है, तो वह अध्यात्म की बात नहीं करता है, वह अपनी अवस्था भी नहीं बदलता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं आज के विषय के अंतर्गत की जो है, आप वैल्यू किसकी करते हो। देखिए, मैं वैल्यू की बात चल पड़ी, आपको बताता हूँ। मान लीजिए आत्मा की वैल्यू मैंने 1 करी, अब 1 के लगने के पास साथ साथ में जो दूसरा तत्व जड़ है, उस जड़ का पहला 0 लगाया, वो है हमारी धन संपत्ति का। दूसरा जो 0 लगाया हमारे ऐश्वर्य का है, और हमारे जो है मकान प्लॉट वगैरह उन सब का है। तीसरा 0 लगाया वो हमारे बैंक बैलेंस का है। चौथा 0 लगाया तो हमारे पास हीरे माणक मोती पन्ना जितने हैं उसका जो है। इस तरीके से हमने 1 के साथ पीछे एक एक करके 5 0 लगाए, तो वह करोड़ों गुना उसकी वैल्यू बढ़ गई। हम तो वैल्यू बढ़ाने की बात करते हैं, तो वैल्यू बढ़ाने के लिए संख्या के आगे 0 पीछे 0 लगाना पड़ता है, तब वैल्यू बढ़ती है। अब देखिए वैल्यू किसकी है ये जानकारी करते हैं, तो हम जो है 1 को हटा देते हैं, 1 को वॉश कर देते हैं, 1 को इरेज कर देते हैं, पीछे 5 0 रहेंगे। तो भाई और बहनों, मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूँ कि वो 5 0 की वैल्यू क्या होगी, बिग 0 वैल्यू हो जाएगी। तो उसकी जब कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी तो फिर वो कैसे कारगर कार्य करेगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, जीवन में जब उद्देश्य बनाओ, उसके साथ साथ में ये उद्देश्य बनाओ कि मुझे चेतन तत्व को वैल्यू देनी है या जड़ तत्व को वैल्यू देनी है। जड़ तत्व है हमारा मन वचन काया है, और चेतन तत्व हमारे भीतर विराजमान परमात्मा स्वरूप है। अभी परमात्मा बने नहीं है, अज्ञान के कारण अभी ये बद्ध है, ये जो है वो कहना चाहिए कारावास के अंदर बंद है। तो भाई और बहनों, हम आज के सुंदर एपिसोड के ऊपर अपनी बात बताना चाहते हैं कि हमको वैल्यू है वो जड़ की नहीं करके चेतन की करनी चाहिए, क्योंकि जड़ की वैल्यू करना हमारे हाथ में नहीं है। हम जड़ के रूप में स्वतंत्र है और चेतन के रूप में हम स्वतंत्र है, क्योंकि जड़ को जो चलाने वाला है वो कठपुतली का खेल खेलने वाला है, वो कुदरत है। वही जो मन वचन काया की सब प्रवृत्तियों को कराने वाला होता है। तो इसीलिए जो है हमें ये काम सब एक ही धरातल पर हो, तो ये मान के चलना चाहिए हमारे को कि जो है हम जो है चेतन तत्व के पाले में रहें, जड़ के पाले को एब्सोल्यूट टच करने की हमको कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन जड़ का पाला है वो तो स्वयं भू है, वो तो अपने आप आता है, वो तो पिछले जन्म की जो हम बैटरी चार्ज करके लाए हैं, या पिछले जन्म का हमको कहना चाहिए कि पिछले जन्म की स्क्रिप्ट बना करके लाए हैं, या जो है हमने जो है वो हमने उसके ऊपर हम काम करने लग जाते हैं, तो वो ही अपना रोल अदा करता है। मन वचन काया का जो चार्जिंग करके लाते हैं वही डिस्चार्ज होता रहता है उदय प्रारब्ध के रूप के अंदर। तो भाई और बहनों, हमारा विषय है कि हम जड़ और चेतन में से किसकी वैल्यू करें और कैसे वैल्यू करें। देखिए, वैल्यू जो करना है वो हमारा स्वभाव है, हमारी योग्यता है और हमारी समझ है। इसीलिए हमें जो है इन वैल्यू चेतन की करनी चाहिए। हर क्षण जो है हम अगर चेतन के बारे में ध्यान करते रहेंगे तो हमारे जो कॉज पड़ेंगे वो मोक्ष के लायक और सहायक पड़ेंगे, यानी कि हमको मुक्ति में ले जाने वाली बात हो जाएगी। और क्योंकि वो शुद्ध भाव है, जो शुद्ध भाव कब आता है कि ज्ञान दर्शन होता है। जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है वहाँ अशुभ या अशुभ भाव होते हैं। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति जो है वह एक कहना चाहिए शुभ प्रवृत्ति वो हमारा उन्नति करने वाली होती है, और शुभ प्रवृत्ति बंध पूर्वक निर्जरा है।
जो मेन डिफरेंस वो है बंध पूर्वक निर्जरा का और संवर पूर्वक निर्जरा का। चेतना के अकाउंट में हम रहते हैं तो चेतना का अर्थ ये होता है कि वह संवर पूर्वक निर्जरा है, उसमें नए कर्मों का बंध नहीं होता है, पुराने कर्म टूटते रहते हैं और जड़ के पाले में हो रहते हैं हम। वो है हमारी जो आश्रम रूपी कहिए या बंध पूर्वक निर्जरा कहिए, यानी कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसके अंदर जो है हमारा एप्लीकेशन करने के कारण हमारा अज्ञान बढ़ता रहेगा, परंतु क्योंकि इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है तो वह जो है वो हमारी मदद नहीं कर सकता है। तो हमको मुक्ति में जाना है तो हमारा मन वचन काया रूपी जो जड़ है ये तो डिस्चार्ज हो रहा है और ये तो होता रहेगा, तो ये रुकेगा नहीं, हर परिस्थिति के अंदर जो है ये होता रहेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज का जो विषय जो है, जो कि हमारा जड़ और चेतन की वैल्यू कितना करते हैं उसके ऊपर वो है। तो हम जो है इस एपिसोड के माध्यम से जो है आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमेशा जो है हमें चेतना के पाले में रहना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जब हमारे को ज्ञान दिया जाता है तो इस हमारी शुद्ध आत्मा परमात्मा से जो है एक व्यवस्थित शक्ति रूपी शाखा जो है भाव मन के रूप में निकलती है और वह जो है हमारा पूरा शासन करती है, उसके अनुसार ही हमको कर्मों का भुगतान होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये आज का हमारा विषय है कि आप वैल्यू किसकी करते हो, आप चेतन की वैल्यू करने का अभ्यास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हिल मिल करके और चेतन के पाले में रह करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।